नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बिरसा मुंडा डीएवी रेसिडेंशियल स्कूल बुंडू में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस एग्जीबिशन में झारखंड सरकार के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी और साथ ही साथ बैकवर्ड के सेक्रेटरी आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ पर जो छात्र पहले से यहाँ पे आयाम गढ़े हैं, परचम लहराए हैं, उनको सारे लोगों को सम्मानित किया गया है उनके हाथों। और साथ ही साथ कुछ ही देर बाद उनका जो है उद्बोधन होना है। इस दौरान उन्होंने खो खो ग्राउंड का भी जो है विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पेड़ भी लगाए हैं। जिस तरह से वन संरक्षण को लेकर या फिर जलवायु को लेकर सजग होती है दुनिया, उसी में एक संदेश उनके द्वारा दिया गया है। कृपानंद झा के द्वारा आज उनके हाथों जो है पेड़ एक लगाया गया है, पौधा लगाया गया है। तो एक तरह से कहें आज डीएवी के लिए, ये बिरसा मुंडा डीएवी बुंडू के लिए जो है आज काफी खास दिन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर आपकी ये जो दृश्य दिखाई देंगे, ये सारे स्टूडेंट के द्वारा किए हुए ये कृत्य हैं जो काफी सुंदर है। इन तमाम जगहों पर अभी सर की विजिटिंग होगी, वो खुद जाएंगे, एक एक बच्चों से मिलेंगे, उनके जो ये कलाकारी है उसको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लाइव बिरसा मुंडा का एक कलाकृति एक स्टूडेंट के द्वारा किया जाना है। वो तमाम चीजें आप खबर में देखेंगे कि किस तरह से आज सेक्रेटरी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और बैकवर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, और विशेष करके जो आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से आगे ले जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर उनकी जो है संरचनाओं पर ध्यान देते हुए हमेशा उनका रहता है कि किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में आज बुंडू के लिए काफी गौरव का ये क्षण है, गौरव का विषय है कि आज बिरसा मुंडा डीएवी रेसिडेंशियल जो स्कूल है वहां पे उनकी उपस्थिति हुई है। और थोड़ी देर बाद उनसे भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ डीएवी के इस बिरसा मुंडा स्कूल से। आज पहुंचे हैं बिरसा मुंडा रेसिडेंशियल डीएवी पब्लिक स्कूल में। कैसा रहा सर ये आज का कार्यक्रम? अच्छा, सबसे जो मेन पर्पस था ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन का, आप लोगों ने भी देखा होगा और हम लोगों को कई जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा मैंने कहीं देखा है। चाहे वो आर्ट का पोर्शन हो चाहे क्राफ्ट का हो, बहुत ही थॉटफुल है और बहुत क्रिएटिव इसमें। तो मैं सभी बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और सभी जो इनके सपोर्ट में जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है। सर आज जहाँ पे आप खड़े हैं ये बिरसा मुंडा की धरती है सर। इसी विधानसभा क्षेत्र में वो आते थे सर और नाम भी बिरसा मुंडा है। क्या लगता है सर एजुकेशन को लेकर झारखंड सरकार की, चूंकि आप प्रतिनिधि हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही है सरकार? अभी बहुत सारे स्कीम्स चला रही है उसके लिए। अब उसका काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपका समय कम पड़ जाएगा। मैं जैसे अपने ही डिपार्टमेंट से शुरू करता हूँ तो क्लास 1 से हम लोग स्कॉलरशिप देना शुरू कर देते हैं, फिर 8th में हम लोग साइकिल देते हैं। उसी समय में आपका महिला बाल विकास से सावित्रीबाई फुले योजना जो हमारी लड़कियाँ हैं उनके लिए चलता है। फिर इसके अलावा हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल कल्याण विभाग के अंतर्गत उसके बाद कस्तूरबा विद्यालय है, एकलव्य आश्रम हमारा हो गया। फिर उसके बाद आते हैं तभी हम लोगों ने कोचिंग प्रारंभ किया है। विदेश भेजने के लिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कूल चलती है। तो क्लास 1 से लेकर स्कॉलरशिप तक है और बाकी स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट कई हजार टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो सरकार के टॉप प्रायोरिटी पे एजुकेशन है और उसमें सही दिशा में काम भी सरकार कर रही है और इसका रिजल्ट दिख भी रहा है और आने वाले दिनों में और बेहतर दिखेगा। सर एक मेजर सवाल है सर, कई बार हम लोगों को मौका मिलता है टाइम टू टाइम तो ये सवाल करते रहते हैं, सरकार से भी करते हैं और आप सरकार के प्रतिनिधि आपसे भी करना चाहेंगे। सर खूंटी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था नॉलेज सिटी जो अधर में पड़ गया सर, हम अपने डिपार्टमेंट का ही कमेंट करेंगे। ये जो आयोजन किया जा रहा है, जो प्रशिक्षण की जा रही है, ये सभी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सब उनकी मेहनत। और आप लोगों को देखकर अच्छा भी लग रहा होगा कि जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ तक मुझको ज्ञान हुआ है ये पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार का एग्जीबिशन जो लगाया गया है इसके पहले कभी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे श्रेय आकाश जी को भी आता है, जिनके प्रोत्साहन से, जिनके मेहनत से, सभी शिक्षकों की मेहनत से बच्चों ने इस प्रकार का कार्य किया। मेरी शुभकामनाएं बच्चों को, शुभकामनाएं अध्यापकों को और सभी को जो लोग ये कार्य कर रहे हैं।
विद्यालय इसी प्रकार से आगे पलता फूलता है। तो आप सभी लोग मेहनत करते हैं, विद्यालय को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग मिलते हैं आज इस कार्यक्रम के दौरान, यहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं और बातें करते हैं किस तरह से कार्यक्रम रहा सर आज का। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और बच्चों जो 2 महीना से विगत 2 महीना से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उनका जो थॉट प्रोसेस था आज पूरा धरातल में उतारे और मैं प्योर हो रहा था जिस तरह से उन्होंने आर्ट और क्राफ्ट में जो अपना स्किल दिखाया, जो आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाया, जो उसके अंदर में हुनर दिखाया, वो बहुत ही तारीफ के सर आज काबिल है। आईएएस सर पहुंचे यहाँ पर डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के, और तो किस तरह से उनको क्या कुछ आप बताएं कि जिस तरह से होते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े ओहदे में कोई आ जाए आईएएस ऑफिसर तो हमेशा स्कूल को लेकर कई नीड्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, तो क्या कुछ आप बताएं उनको। हमारे जो केंजा सर आईएएस सर जो आज आप पधारे यहाँ पर, वो हमारे गार्जियन जैसे है, वो स्कूल के चेयरमैन भी हैं। तो हमारा यही था कि सर आए और सारे बच्चों को ब्लेस करें। तो मोटिवेशन सबको चाहिए, प्रिंसिपल को भी चाहिए, टीचर को भी चाहिए और सारे बच्चों को चाहिए। तो जब मेरे गार्जियन यहाँ आ गए, मुझे लगा कि जो मेरे सपना पिरोया था कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, और उनके आने से हमारा तो करीब करीब सपना जो था लग रहा है कि धरातल में उतर जाएगा। जो भी कुछ कमियां रह गई है वो आने वाले दिनों में बच्चों को मिलेगा। और एक ग्राउंड का भी उन्होंने इनोग्रेशन किया और पेड़ भी लगाए, क्या कुछ संदेश रहा? संदेश यही रहा है कि अभी तक ये स्कूल क्लास 10 तक है और 11-12 को हमको खोलना है। सर का भी आदेश है कि चलिए 11-12 खोलना है कि हमारे बच्चे जो है 10th के बाद भी कहीं सीबीएसई स्कूल में ही पढ़े। तो एक अंतिम सवाल रहेगा, देखा जाए तो ये छोटी मोटी प्रदर्शनी नहीं थी, एक मेला जैसा यहाँ पे माहौल दिखा, और अभी भी देखा जाए तो ये मेहनत एक दिन का तो नहीं लगता, कितने दिनों का मेहनत है सर? ये हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में सोचे थे कि हमें कुछ नया करना है और नया करने के लिए करीब 60 दिन लगा है। इसमें जितने सारे टीचर्स, स्पेशली अजीत शर्मा जी जो आर्ट के टीचर है, इन्होंने ऐसा चैलेंज लिया और बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों को लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है और उन्हें कुछ कर दिखाया। मेरे पास शब्द कम है इनके तारीफ के लिए, लेकिन ये छोटा मोटा, जैसा आपने कहा कि छोटा मोटा तो है नहीं, अपने आप में है और ये आज ऐतिहासिक पल है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं बिरसा मुंडा डीएवी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल का प्राचार्य हूँ। तो ये थे प्रिंसिपल यहाँ के, हम लोग जुड़ेंगे, उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया है, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। अजीत सर आप आ जाइए, आपसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। ये माइक आप ले लीजिए। थैंक यू सर। तो ये है अजीत सर जो कि आप प्रदर्शन एक बार कहूंगा कैमरा से दिखाएं चारों ओर कि किस तरह से आज का प्रदर्शन रहा, और यहाँ पे आईएएस सर भी पहुंचे, उन्होंने सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देखा है और साथ ही साथ बच्चों से मिले हैं और जाने हैं कि क्या कुछ है, और काफी अप्रिसिएशन भी उनसे मिला है। इसी बीच हम लोग उस शख्स से जुड़ते हैं जो 2 महीने की मेहनत के बीच में एक तरह से द्रोणाचार्य बन के यहाँ पे खड़े रहे। तो कैसा रहा ये सफर? सर बहुत अच्छा, थैंक यू। आप द्रोणाचार्य जैसे वो तो बहुत ऊंचे ओहदे के हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हाँ पूरा जितना हमारे भीतर का एफर्ट था सारे इन पेंटिंगों में दिख रहा है बच्चों के द्वारा। ठीक है, आप अगर आएंगे तो मैं धीरे धीरे सारे पेंटिंग्स को मैं अपने विजुअल्स में दिखा लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि आप वैसे जगह से काम कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में जो ज्यादातर हैं ट्राइबल्स। यस सर। तो पहले ही एक तरह से कहे तो उनके जिन में भी इस तरह की कलाकृति छिपी हुई है, उसे बस उभारने की जरूरत थी। किस तरह से मेहनत करना पड़ता है लोगों को? ये सब बहुत ग्राउंड स्तर से, ठीक है, बेसिक्स से लेके सारे ट्राइबल आर्ट्स, हर राज्य के ट्राइबल आर्ट्स के बारे में मैंने बताया ये सबको। उसके बाद फिर सारे थीम्स वर्क की बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जितने भी समाज में कुछ कुरीतियां हैं वो सबको भी मैंने उजागर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा फिर क्राफ्ट्स वर्क हैं, फिर वेस्ट मटेरियल भी हैं, न्यूज़पेपर्स वर्क हैं। ये सारे मैंने कोशिश किया है कि बच्चों के अंदर जितनी छुपी कलाएं हैं सब मैं निकाल के। पहले बोला जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये शिक्षा का दौर, ये नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है जहाँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है एजुकेशन, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करें, बहुत सारे सेक्टर है। बेसिकली आज जो ये प्रदर्शन है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसी पे बात करेंगे। कितना आज के डेट में ये बच्चों के लिए आगे चल के सुनहरा भविष्य तय कर सकता है? सर बहुत अच्छा भविष्य है। आफ्टर +2 फाइन आर्ट्स का कोर्स होता है, मैंने भी मास्टर डिग्री किया हुआ है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बच्चे आफ्टर +2 पेंटिंग,
स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स, ये सब कर सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग जैसे होता है उसी तरह का ये भी 4 साल का बैचलर डिग्री है, आफ्टर मास्टर डिग्री है। और अभी तक तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इसका टीचर बनने के लिए हमें अलग से बीएड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हम हैं। और आफ्टर मास्टर डिग्री बीएड कॉलेज में भी आप लेक्चरिंग कर सकते हैं, जो हम भी करके आए हैं। तो आपने सुना पूरे डीएवी परिवार को, और बिरसा मुंडा डीएवी वाकई में एक नया आयाम गढ़ रहा है और आज इसके साथ एक नया इतिहास भी जुड़ गया है। जिस तरह से तारीफें यहाँ मिली है और सरकार के एक बड़ी प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने पूरे स्कूल का एक तरह से कहीं प्रशंसा की है अपने शब्दों में, हमने बात भी की। आप इस खबर में जरूर देखेंगे। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ डीएवी से। बिरसा मुंडा डीएवी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में आयोजित आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन में उपस्थित इस जोन के एआरओ साहब श्री विपिन राय जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री आकाश सिन्हा जी, राज्य के विभिन्न डीएवी से आए हुए अन्य प्रिंसिपलगण, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों एवं मीडिया के लोग, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि मैं देख तो नहीं पाया था, लेकिन आपके हुए सबसे तौर पर देखा इतना अच्छा आप लोगों ने एडमिशन किया है और इतना सुंदर कैंपस में तो आप लोगों ने मेंटेन करके रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मेरा इस कैंपस में तो पहली बार आना हुआ है। इधर में बुंडू और कमाल में हमारे अपने आवासीय विद्यालय में गया था, तो मुझे पता चला कि अंदर है और तो टाइम भी हो गई थी जो कि विद्यालय में स्पेंड करने में, तो मैं नहीं आ पाया था। लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब आपकी गतिविधि के बारे में, स्कूल की गतिविधि के बारे में बताते रहते हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास आ रहा है। खासकर मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो उन्होंने अभी अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, परफॉर्मेंस कार्ड पेश किया इसलिए। डीएवी को देने से कुछ तो फायदा होता है। स्कूल चलाते हैं, हमारे अन्य आवासीय विद्यालय हैं, वो भी ठीक चल रहे हैं, कमी थोड़ी सी कम बेस हर जगह रहती है, लेकिन डीएवी का अपना एक मैनेजमेंट करती है। जैसे आप देख रहे हैं यादव साहब हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनके डायरेक्टर का भी रेगुलर विजिट होता रहता है। 3-4 दिन पहले ही उनका झारखंड विजिट हुआ था और हमसे भी मुलाकात हुई थी। तो जो प्रशासन का हमारा है डायरेक्टर है, उसमें जो पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो डीएवी का एक प्राइवेट टाइप भी है और गवर्नमेंट भी है, एक वो स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्कूल चलाने का इनका एक लंबा अनुभव है। मुझे लगता है 150 साल से ज्यादा का इतिहास डीएवी का रहा होगा। तो इसके और साथ साथ इसको क्वालिटी मेंटेन करते हैं लोग। और एक जो सबसे बड़ी बात जो डीएवी के बारे में मुझे लगता है कि जो नैतिक मूल्य जो प्राइवेट स्कूल आजकल जो आ रहे हैं या कोचिंग संस्थान आ रहे हैं, तो नैतिक मूल्य पे जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन डीएवी को देने से जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता है कि डीएवी और अपने बच्चों में नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य होना चाहिए, उसको इंकरेज करती है, बच्चों को उसकी शिक्षा देती है और उस मार्ग को ले जाती है। और हम सभी झारखंड में जैसे जानते हैं कि हम लोग कितना अपनी संस्कृति से, अपनी कल्चर से कितना प्यार है, अपनी भाषा से। तो मुझे लगता है कि जब इनको ये कैसे की वैल्यू आएंगे बच्चों को, तो ये बच्चे अपनी लाइफ में तो अच्छा ही करेंगे, लेकिन समाज में भी अपना योगदान देंगे। इसमें बच्चों से भी मेरा यही कहना होगा कि सब कुछ इम्पोर्टेंस है। मैं नैतिक मूल्य से शुरू करता हूँ, अकेडमिक्स अध्यापक क्लास करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जैसे आपने आज किया आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसके अलावा तो हम झारखंड की बात करते हैं तो खेलकूद को नहीं भूल सकता है। खेलकूद में हमारे बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत होती है। इसके बाद गीत संगीत की बात करें तो या नृत्य की बात करें तो झारखंड में कहीं भी आप चले गए जो माहौल देखने को मिलता है। तो ये सब तो देना ही है जो आपको, लेकिन कभी भी नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। जो एक आदर्श लेके चलना चाहिए कि हमें हमारे जीवन का ये वैल्यू है, इससे हम उत्तर नहीं होंगे, इससे डाइवर्ट नहीं करेंगे। और अगर वो आप करते हैं तो एक आप अपना इंटरनल कंफ्लिक्ट है जो बॉन्ड चलते रहता है हमें, वो आपका मिनिमाइज होगा, कम से कम रहेगा। और मुझे लगता है कि जो पढ़ाई का बेसिक मकसद है
कि कैसे एज ए होल हम एक बने, हमारे अंदर कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो, समाज के साथ कोई कंफ्लिक्ट हमारा नहीं हो, समाज में हम एडजस्ट हो, वो अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा एकेडमिक्स को इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि बच्चा आपको अपनी माँ बाप के सपनों को लेके हम जो बता रहे हैं, अमेरिका से बच्चे आए हैं, उनकी से बच्चे आए हैं, उनके अपने कुछ सपने होंगे, उम्मीदें होंगी, जो कि एकेडमिक्स में आपको इसे करना ही पड़ेगा। और मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी से एक रेगुलर मेहनत करते रहेंगे 10th तक 12th तक, जो जिस स्टेज के ग्रेजुएशन तक, तो अपनी लाइफ में सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो नहीं है। बस आपको परसिवरेंस में हार गया, मतलब लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। बहुत तरह के विचार आएंगे आपके मन में कि क्या कर रहे हैं, डेली का वही रूटीन हो गया है, लेकिन वही आपको अंतिम भी करेगा। साथ ही उसके साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइफ में होनी ही चाहिए। आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हो, जैसा मैंने बताया, खेलकूद में हो, या आप कम्युनिटी सर्विस में हो सकता है, तो उसको भी आप ये करें, उसको भी इंकल्केट करें। और आजकल उसका अच्छा हो गया है कि आज से 30 साल 40 साल पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे जगह से जब एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि आप खेलकूद में भी अपने या गीत संगीत में अपना कैरियर आप बना सकते हैं। MS धोनी थे तो गांव से थे, तो बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। आप लोग अभी देखते हैं हमारे बच्चे IPL वगैरह खेल रहे हैं, रवि में नाम है उसका। हॉकी में हमारे सिंगेरा की बच्चियां कमाल कर रही है हर स्टेज पे, चाहे तीरंदाजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो इसलिए इसको जो प्रोफेशनल भी अपनाया जा सकता है, अगर अभी से आप हॉकी जनरेट करते हैं और आने वाले दिनों में उसको इंकल्केट करते हैं, उसमें आपकी मन लगता है, उसमें आपको लगता है कि नहीं मेरी टैलेंट इसमें भी है, तो आज के डेट में उसको प्रोफेशनल कैरियर भी बनाया जा सकता है, उसको आप अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। स्कूल के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा कि काफी अच्छा आप लोगों ने मेंटेन करके रखा है। प्रिंसिपल साहब ने कुछ बताई है समस्या यहाँ की, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सर एक आकलन करवाइए, क्या आवश्यकता है, जहाँ एस्टिमेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो PGF है संजय कुमार PGI, उनसे बात करके कोई इंजीनियर अगर एस्टिमेट बना के भेज दें। पढ़ाई टाइम अभी है, तो हम लोग जो भी मरम्मती का हो, इसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हॉस्टल का हो, क्लासरूम का हो, या आपको लैब एक्सटेंशन करने का हो, उस पर हम लोग जरूर यहाँ पे सैंक्शन करेंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक माहौल बना कर रखा है, तो इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। ऐसे भी जो वर्तमान सरकार है, उनका वहाँ पे हम लोगों का यही जो है कि जितनी जो आवश्यकताएं हैं, खासकर जो हिंदी जनजाति वर्ग के हैं, सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि शिक्षा इससे सबसे पूर्ण हो सकता है। हम लोग कई सारे स्कीम चला रहे हैं, बहुत चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसमें जो एक है, जितने हमारे जनजाति के आवासीय विद्यालय हैं या अन्य विद्यालय हैं जो डे बोर्डिंग चलती है, PDT जो है, सबका क्लासरूम हमारा सफिशिएंट रहे, जो उनका ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, हॉस्टल का रिक्वायरमेंट है, जो बहुत सारे जब स्कूल्स में लैब वगैरह सही नहीं है, 9th-10th में आप सभी जानते हैं, या 12th में तो कंपल्सरी लैब जो चलती है, हमारे लैब हो ठीक ठाक हो, वहाँ पे अच्छे हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहीं से आएगा। IIT इंटरनेशनल ICT लैब जो हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं CCTV लगाने का। विद्यालय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ आपका है या नहीं, जनरेटर वगैरह देने का पावर बैकअप के रूप में, और वापस इस सब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में हम लोग जितने आवासीय विद्यालय है उसमें ये सब सुविधा प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा भी बच्चे जब यहाँ से निकले, जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, मैं चाहूँगा किसी सत्र से हो, अभी तक यहाँ 10वीं की पढ़ाई है, तो एक गैप आ जाती होगी, क्योंकि जो आजकल स्कूलिंग स्ट्रक्चर हो गया है, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो 10th तक मानते थे कि बोर्ड कर लिया, चेंज कर लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे। लेकिन आजकल 12th मान के चलता है कि अगर मैंने क्लास 1, क्लास 5, क्लास 6 किसी में एडमिशन लिया, तो अब मैं 12th यहीं से करके जाऊँगा। मेरे लिए बहुत सारे फ्रेंड हैं, ट्रांसफर होकर यहाँ आते हैं, फिर चले जाते हैं, कब 12th करना है तो बच्चों को यहीं पे छोड़ के अपने वाइफ वगैरह फैमिली के साथ वो करें, तो 12th होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, मेरी न्यूज पेपर वगैरह के माध्यम से हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा पीछे पड़ जाते थे, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कोचिंग
रांची में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए खोला है, 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों का पाठ्यक्रम है। वहाँ हम लोग 11th 12th भी शुरू करने के हम लोग भी क्लास में है कि बच्चों का एडमिशन भी वहीं है, कोचिंग भी वहीं करे। तो जो भी बच्चे अटेंड करेंगे और उनको लगता है कि नहीं मेडिकल के फील्ड में जाना है और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, तो वो कोचिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोशन एकेडमी करके है, बहुत ही भारत की नामी संस्थान है और हम लोगों ने इसका फी जनरली होती थी कि छोटे छोटे संस्थान आते थे तो हम लोग कम बजट करते थे। इस बार हम लोगों ने काफी इसके लिए एक बच्चे के 1 साल के लगभग 86-87 हजार रुपया कोचिंग संस्थान को दे रहे हैं और जिसके कारण यह है कि दूर दराज से पूरे झारखंड से बच्चे इच्छुक हुए। अच्छा कैंपस है, जैसा आपका कैंपस है इसी तरह से स्पेशल फैसिलिटी रहेगी, खाने पीने का सारा सुविधा वहाँ पे रहेगी इसमें। तो इसके भी हम लोगों का जो है और इसके अलावा जो बाकी स्कीम सब जानते हैं, छात्रवृत्ति को विदेश भेजने के लिए हम लोग मराठगंज के जयपाल से मुंबई स्कीम चलाते हैं। जो बच्चे इंग्लैंड और आयरलैंड में स्टडी करना चाहते हैं, अगर एडमिशन हो गया और पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं तो उनको भी हम लोग भेजते हैं। साइकिल वगैरह की स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स है इसमें। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सरकार की तरफ से आपको कि आप लोग मेहनत करें और कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे के अभाव में मेरा ये नहीं हुआ। सरकार इतना आवश्यकता भी नहीं है पैसे का, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं। और जहां भी आपको कमी है सरकार हर एक स्टेज पे आपके साथ खड़ी है, तो आप बस मेहनत करें, किसी भी फील्ड में हो, खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, जहां भी किस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आप लोग भरोसा रखिए, सरकार आपके साथ है। बस हम भी आप लोगों से बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग झारखंड में और झारखंड के बाहर राज्य का, अपने समाज का, अपने जिले, अपने गांव का नाम रोशन करें और जब कहीं सेटल कर जाते हैं, अच्छा कर जाते हैं, वो अपने समाज को भूलिए नहीं, कहाँ क्या आप उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत नहीं कुछ बोलते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं लेकिन आना चाहूंगा अगर टाइम मिलेगा मैं क्लासरूम में इंटरेक्ट करने के लिए, तो कभी अगर मौका मिलता है तो जरूर मैं बच्चों से आराम से क्लास में इंटरेक्ट करना चाहूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद जो इस मौके पर मुझे इन्वाइट किए और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। धन्यवाद।